कॉन्शियस सेल्फ कॉन्शियस में क्या फर्क है? हाँ तो और कोई एग्जांपल है? मैंने बोला था ह्यूमन क्या है, और बाकी जितने भी एनिमल है सब कौन है? ओके। टॉपिक का नाम है लिविंग वर्ल्ड। इसमें एक टॉपिक बचा है अपना मेटाबॉलिज्म करके, बचा के ना, बचा है ना मेटाबॉलिज्म। हाँ चलो सुनो अभी। टॉपिक का नाम है सर मेटाबॉलिज्म। टॉपिक हमारा बाकी है मेटाबॉलिज्म। लिखो, टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिज्म। लिखो इसके बारे में। लिखो, इट इज द टोटल ऑफ, it is the total of all chemical reactions. It is total of all chemical reactions in a cell. It is total of all chemical reaction in a cell. It's called as metabolism. बेटा मेटाबॉलिज्म में याद रखना, मेटाबॉलिज्म मतलब है केमिकल रिएक्शन। इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है। चीजें बनती है बिगड़ती है। बनती है मतलब एनाबॉलिज्म, बनती है, और टूटती है मतलब कैटाबॉलिज्म, टूटती है। कट किया, कट, कैटा, कट, कैटा, कट किया, कैटा किया, है ना, टूटती है। ठीक है बेटा। एनाबॉलिज्म मतलब चीजें बनती है, कैटाबॉलिज्म मतलब चीजें टूटती है। कॉमनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो ये सब सेल में होता है। मेटाबॉलिज्म सभी सेल में होता है, बैक्टीरिया से लेके, फंगस से लेके, ईस्ट से लेके, अलगी से लेके ह्यूमन तक। तूने नाम सुने 5 किंगडम के? मोनेरा, प्रोटिस्टा, नाम सुने कहीं? कब? स्कूल में। पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा। सबके अंदर रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन होती है इसका मतलब सब जीवित है, और जो सेल जीवित है उसके अंदर रिएक्शन होती है। कैसे डिसाइड करेंगे ये सेल जीवित है? क्योंकि इसके अंदर चल रहा है रिएक्शन, तो ये सेल जीवित है। अगर सेल मर गया, अगर सेल का डेथ हुआ, अगर सेल का, तो रिएक्शन बंद हो जाए। बता एक बार, अगर सेल डेथ हुआ क्या एटीपी बनेंगी? एटीपी कब बनती है? जीवित सेल में। ग्लाइकोलिसिस कब होता है? जीवित सेल में। बराबर है? इतना क्लियर हुआ क्या? लेकिन इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूंगा, वो सुन ले। कुछ रिएक्शन इन सेल होती है और कुछ रिएक्शन सेल के बाहर होती है, सेल के बाहर। जैसे एग्जांपल टेस्ट ट्यूब। तूने एक नाम सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी? कब? 10वीं में सुना है ना, क्योंकि वो बेबी टेस्ट ट्यूब में बनता है। कहाँ बनता है बेबी? हाँ, बीकर में बनता तो बीकर बेबी बोलते उसको। बर्तन में बनता तो बना कहाँ वो? ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं। उसका नाम टेस्ट ट्यूब क्यों है? क्योंकि वो कहाँ बना? क्या होता है टेस्ट ट्यूब में सर? टेस्ट ट्यूब में ये, इसको मैं इसमें मैं बोलूंगा ये टेक्निक है आईवीएफ की। कौन सी टेक्निक है? टेस्ट ट्यूब में छोड़े जाते हैं स्पर्म, इसी टेस्ट ट्यूब में छोड़े जाते हैं एग। एग और स्पर्म यहां मिलते हैं तो अल्टीमेटली उनसे फर्टिलाइजेशन के बाद कौन बनता है? जायगोट। तो जायगोट बना कहा? टेस्ट ट्यूब में। स्पर्म और एग्स की वजह से जायगोट बना कहा?
और फिर ये जायगोट यहां से निकलता है और वो किसी फीमेल के यूटेरस में ग्रो करता है, खुद को ग्रो, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होगा वो। क्या 9 महीने टेस्ट ट्यूब में रहेगा वो? फिर इट रिक्वायर्ड यूटेरस। तो जायगोट बना कहाँ? मतलब बॉडी के बाहर ना। बॉडी के बाहर को हम बायोलॉजी की भाषा में इन विट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर। व्हाट इज इन विट्रो? जायगोट बन गया। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी है जो सेल के बाहर भी हो सकती है, सेल के बाहर भी रिएक्शन हो सकती है। सिर्फ फर्क क्या है? रिएक्शन जायगोट बनाना बेटा, तो रिएक्शन लिविंग है, लेकिन वो जगह नॉन लिविंग है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? जायगोट बन गया ना, तो रिएक्शन लिविंग बट प्लेस नॉन लिविंग। कुछ लॉजिक लगा? रिएक्शन बट प्लेस नॉन लिविंग। तो लिखो कुछ स्टेटमेंट, मुझे बोलना क्या है लिखे बेटा। इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो का मतलब है सेल के बाहर। इन विट्रो रिएक्शन आर लिविंग, इन विट्रो रिएक्शन आर लिविंग but condition is non living, but condition is non living। एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका मीनिंग बताओ, मैंने क्या लिख के दिया? ये जायगोट शरीर के बाहर बन रहा है, तो रिएक्शन इज लिविंग बट कंडीशन क्या है? या कोई फैलोपियन ट्यूब है क्या? तो कंडीशन इज नॉन लिविंग। समझ में आया? इवन तो एक काम कर सकता है, तो एक टेस्ट ट्यूब ले, एक टेस्ट ट्यूब ले, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लूकोज ऐड कर, क्या ऐड कर? और ग्लूकोज को कट करने वाले जितने भी एंजाइम्स है, एंजाइम सब यहाँ पे ऐड कर दे। तुझे पता ना ग्लाइकोलिसिस एंजाइम लगे थे ना, तो क्या हुआ था बताओ ग्लाइकोलिसिस में? ग्लूकोज को तोड़ के तूने क्या बनाया था? पायरुविक एसिड। ये टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, हो सकता है। इसके लिए तुझे सिर्फ यहाँ पे ग्लूकोज के साथ कौन चाहिए? एंजाइम चाहिए, वो हो सकता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो सकती है, सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है? एंजाइम। तो रिएक्शन इज लिविंग बट कंडीशन इज नॉन लिविंग। समझ में आया? ओके। तो ये रहा बेटा मेटाबॉलिज्म के बारे में। यहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट वो क्लियर हो चुके हैं जो तुम्हारे किताब में एनसीईआरटी में नहीं है। वो फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अब तुम्हारे एनसीईआरटी में है, वो टॉपिक सीखते हैं, पढ़ते हैं। वो टॉपिक ये होगा, कहाँ गया सर? ये है क्या? हाँ या ना? ये टॉपिक ओपन करो। एनसीईआरटी कहाँ है तेरी? बैग में क्या कर रहे हैं?
कुछ पढ़ रहे हो? ये पढ़ लिया क्या इतना? ये 3 लाइन पढ़ लिया क्या? चलो ध्यान दो इधर। डाइवर्सिटी मतलब यहाँ है क्या? कैसे? हम सब इंसान ही है ना। कोई एनिमल है और इधर? छिपकली, वॉल लिजर्ड है इधर, कॉकरोच है इधर, मच्छर है इधर। मच्छर है तो फैन लगाओ। और कोई है क्या एनिमल? व्हाट इज डाइवर्सिटी? सिर्फ अकेला ह्यूमन स्पेसिस होने से डाइवर्सिटी होती है क्या? व्हाट इज डाइवर्सिटी? अलग अलग प्रजाति का होना, अलग अलग एनिमल प्लांट्स का होना इज कॉल्ड एज। अपना मेलघाट में डाइवर्सिटी ज्यादा है कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा है? वेस्टर्न घाट का मीनिंग पता है? कोकन का एरिया अप टू केरल तक वेस्टर्न घाट है ना वो। कहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है? वेस्टर्न घाट में डाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब अलग अलग प्रजाति का होना। ठीक है, इसमें जो आईएमपी है ना वही पढ़ना है तुझे, बाकी पढ़ मत ज्यादा। ये तुझे पता चलेगा ये है क्या, इसको छोड़। और ये है ना एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ऐसे जैसे तू इंग्लिश पढ़ता है, कोई बाकी सब्जेक्ट पढ़ता है, थ्योरी ऐसे मत पढ़ा कर, लॉजिकली पढ़ा कर। ये काम का है क्या? ज्यादा काम का है नहीं, छोड़ देना इसको, वैसे ही समझ में आता है वो। हाँ ये बात याद रख, ये बात याद रख। चिड़ियाघर कौन गया रे? तू गया है? कहाँ है घर? चिड़ियाघर में मतलब घर के आजू बाजू में जो पेड़ है वहां जो घर है चिड़िया का, वो नहीं बात कर रहा मैं। चिड़ियाघर पता है कहाँ है? ठीक है, दिल्ली में चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दिल्ली में। देखा है तूने? नहीं देखा है? तूने कौन सा जू देखा है अब तक? वो महाराजा बाग। वो महाराजा बाग में मिलता है क्या है? खरमुरे मुरमुरे खत्म। उधर एनिमल कम है, हाँ, खरमुरे मुरमुरे पॉपकॉर्न वही ज्यादा है इधर। ऐसा लगता है चौपाटी पे आ गए क्या। और कोई देखा है जू? हाँ, कौन सा? हाँ हाँ देखा है। ओके, पहले ये बाम्बू गार्डन था ना, ये पहले जू था। हाँ, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड तब ये जू था। वहां पे हिरन थे, लेपर्ड था, हाँ, रैबिट थे, सब हटाए थे। मोर थे, पिकॉक थे, है ना, वही। अब सब हट गए, बाम्बू गार्डन बन गया, मतलब बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क कन्वर्ट इनटू बॉटनिकल गार्डन। देखना वहां लोग फोटो शूट करते ना, वहां बड़ा सा पिंजरा रखा है, केज, देखा होगा तूने, पिंजरा है बड़ा सा, वहां लेपर्ड था। नहीं पता रहने दो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बेटा, चिड़ियाघर में तू जब जाएगा तो जैसे जैसे चिड़िया मतलब जू में जैसे जैसे तू आगे जाएगा, तू एनिमल को और बेहतरीन और अलग अलग एनिमल को पहचान पाएगा। जैसे चिड़ियाघर है 10 किलोमीटर का, कितना है? 10 किलोमीटर का है। तू घूम लिया 1 किलोमीटर, तुझे 1 किलोमीटर में जितने एनिमल मिलेंगे उतने ही मिलेंगे। और तू आगे गया और आगे गया। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है एरिया जब बढ़ता है तो अल्टीमेटली डाइवर्सिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। एरिया बढ़ने से कौन बढ़ता है? डाइवर्सिटी। ये मुझे बोलना था, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो क्या है लाइन? टू इंक्रीज द एरिया that you make observation in the range and variety of organism that you see would increase। इसका सीधा मीनिंग क्या है? एरिया बढ़ने से बढ़ जाएगी। वो दिल्ली में चिड़ियाघर इतना बड़ा है कि हमें अंदर जिप्सी से घूमना पड़ रहा था, जिप्सी से, पैदल नहीं चलते थे, या उनके पास एक टॉय ट्रेन थी, पूरे चिड़ियाघर में ट्रेन घूमती है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था वो।
लगभग वो एरिया 5 किलोमीटर का होगा अंदर ही। उसमें अलग अलग प्रजाति के एनिमल्स थे। टाइगर के ही 3 प्रजाति थी। एक सफेद टाइगर था, पता है ना, व्हाइट टाइगर। एक, 2 ही प्रजाति मेरे ख्याल से, एक नॉर्मल टाइगर था, एक व्हाइट टाइगर था। नॉर्मल टाइगर पता है ना अपना, हाँ, 2 ही थी प्रजाति। ओके, तो सर एरिया वहां पे टिक कर ले। एरिया बढ़ने से कौन बढ़ती है? डायवर्सिटी। जैसे ताड़ोबा है, जितना ज्यादा घूमेगा उतना वो तुझे एनिमल का वैरायटी मिलेगा देखने को। ताड़ोबा पता है ना, चंद्र, हाँ। इधर पेंच है एक, नागपुर की तरफ। तो जितना ज्यादा एरिया घूमेगा उतना वैरायटी देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा डिमांड घूमेगा उतना हाँ वैरायटी मिलेगा तुझे, सीधी सी बात है। और ये लाइन टिक कर अभी। पूरे पूरे यहाँ पर अपने यहाँ जितना एरिया है, वर्ल्ड में कितना स्पेसीज खोजा गया अब तक, इसको आईएमपी कर। पूरे दुनिया में कितनी स्पेसीज खोजी गई अब तक, बस इसको टिक कर आईएमपी कर। ये है अब तक खोजी गई हुई स्पेसीज ऑन अर्थ के ऊपर, 1.7 से 1.8, बस इतना ही आईएमपी है, बाकी छोड़ दे, बाकी कोई काम का नहीं है। We should remember here that as we explore new area, अगर हम नए एरिया में जाएंगे, and even old one, the new organism are continuously being identified। जैसे ये पुराना एरिया है, एक नया एरिया है। तूने पुराने एरिया में, ये ओल्ड एरिया है, ये न्यू है। ऑब्वियसली न्यू एरिया में तुझे नया स्पीसीज देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुराने में भी कभी कभी नया स्पीसीज मिल जाता है जो तूने कभी देखा नहीं था। क्या होता है देख, ये तेरा एरिया है, पुराना एरिया है। तूने अब तक यहाँ पे कितनी स्पेसीज देखी है? 50। तो तूने 50 देखी, मतलब 50 ही होंगी क्या? और भी हो सकती है ना, तूने देखी नहीं सिर्फ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर तूने सिर्फ कितनी स्पेसीज देखी? 50। जैसे एग्जाम्पल, अब तेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत से रिलेटिव्स है, बराबर है, तेरे 100 रिलेटिव्स है, उसमें से तूने विजिट किया 50 को। या फिर मैं ऐसे बोलूं, तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बराबर है। अब तुझे जो नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं कि तेरे रिलेटिव नहीं है वो। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अपने रिलेटिव है लेकिन हमने कभी देखा नहीं उनको। हो सकता है कि हम शादियों में गए तो वहां वो रिलेटिव, मतलब कुछ रिलेटिव मिले और कुछ नहीं मिले। फिर हम सेकंड कोई इवेंट्स आया, वहां वो रिलेटिव मिले जो पहले नहीं मिले थे। इसका मीनिंग समझ रहे हो तुम? मतलब ऐसी भी कुछ स्पीसीज होती है जो अपने को अगर नहीं दिखी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो तुझे नेक्स्ट टाइम मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का चलो ध्यान दो इधर, ये मेरा गांव है। ये सिंघम का डायलॉग एक्चुअली वो याद आया। हाँ, ये कौन है? गांव है। इस गांव में मैं गया, जब मैं गया पहले विजिट में, मुझे यहाँ पे 10 स्पेसीज देखने को मिली। कितनी स्पेसीज? मैं वहां पे रहा 10 दिन, 10 स्पेसीज मिले। मैं वापस आया, फिर वापस आया, मैं सेकंड टाइम गया, मैं उसी गांव में सेकंड टाइम गया, मुझे और 10 स्पेसीज मिली, नया वाला। मैं वापस आया, मैं और नेक्स्ट टाइम गया, मुझे और स्पेसीज मिली। इसका मतलब जान रहे हो तुम? उसी गांव में, उसी पुराने एरिया में मुझे क्या क्या मिल रहा है? नया नया स्पेसीज मिल रहा है। क्लियर हुआ अभी क्या था? ओके। तुम जिस कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी के जितने भी 10-20 घर है, सबके चेहरे तुझे पता है? यहाँ कौन कौन रहता है? कि कभी विजिट हुई
हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, अभी पता चला। पता है? ओके। उतने घर नहीं है। ओके। उसके बाद में तेरा घर में कुछ अलग नाम है क्या? पिंटू, चिंटू, गोटिया, दगड़ू, कुछ अलग नाम है क्या घर में? पिंकी, कॉमन नाम है ना ये? हाँ। शक्करकंद मतलब? हम्म। कंदमूल मतलब? हम्म। हाँ। हाँ, रतालू मतलब? मीठा आलू मतलब? हाँ। अब यही नाम तू अमेरिका जाओ और बोलो, आई वांट शक्करकंद, वो बोलेगा ये क्या है? भाई ये लोकल नाम है, उसको नहीं पता। हाँ, उसको क्या पता, उसको नहीं पता। तेरा घर में तेरा नाम है ना, मुझे क्या पता घर में तेरा नाम कौन सा है? टीसी पे नाम कौन सा है? जो रजिस्टर है वो कौन, आधार कार्ड पे कौन सा नाम है, वो यूनिवर्स है। समझ में आया? हाँ। जैसे मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका, हाँ ये यूनिवर्स नाम है, ये सबको पता है, लेकिन इसको आम बोलते हैं, ये यूएसए में नहीं पता। समझ में आया ना? तो लोकल नाम नहीं पता रहते हैं, लोकल नाम नहीं पता रहते हैं, और ये लोकल नाम जो है हर जगह बदलते रहते हैं। वो छोड़ो, अपने यहीं की दिक्कत है। हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते पोड़ी, हाँ उधर जाए तो पूना में चपाती, पूना में क्या बोलते हैं? चपाती, इधर क्या बोलते हैं? पोड़ी। बहुत सारे नाम है, पता नहीं। इवन दो पूना छोड़ो, थोड़ा तुम दूसरी तरफ जाओ, मतलब दूसरे शहर में जाओ, थोड़ा यहाँ से 150 उधर किलोमीटर, वो अलग ही नाम रहते उस चीज के, पता भी रहता है इसको ये बोलते हैं। आपण काय म्हणतो नळ आलं, तिकडे काय म्हणतात पाणी आलं, की आपण काय म्हणतो पाणी आलं, नळ आले, ते काय म्हणतात पाणी आलं, कुठे पाणी आलं? हुआ था एकदा ऐसे, पानी आला, वैसा पानी आया, अरे भाई नल आले। तो बड़ा कंफ्यूज रहता है यार ये लोकल नाम है ना, ठीक है अपने एरिया के लिए ठीक है, लेकिन यूनिवर्स में इसको नहीं पहचान सकते अपन। सब्जियों के अलग अलग नाम रहते हैं, है ना? वही पॉइंट लिखा है, वो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है ये। सर ये इतना बड़ा पढ़ना है क्या? बेटा इसको मत पढ़, रहने दे, सिर्फ लोकल नाम याद रख, लोकल नाम ऐसे ऐसे होते हैं, कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। तूने कभी एक नाम सुना है क्या? बोलना सुना हो तो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस किसका नाम है? टाइगर का, टाइग्रिस बोला ना मैंने, पैंथेरा टाइग्रिस किसका नाम है? अब तू गूगल कर पैंथेरा टाइग्रिस, शेर ही आएगा, मतलब टाइगर आएगा, बराबर है, यूनिवर्स नाम है। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी उसको पहचानता कि ये पैंथेरा टाइग्रिस है, ये जूलॉजिकल नाम है। वही तो बोलेगा शेर, अफ्रीका में कहाँ पता ये शेर है, वाघ कहाँ पता, पैंथेरा टाइग्रिस पता है। ओके। ये लाइन टिक कर, नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन, ये येलो कलर है ना, ये टिक कर। There is a need to standardize the naming of living organisms such that the particular organism is known by the same name all over the world. ऐसा कुछ नाम रख ताकि दुनिया पहचान सके उसको, उस नाम से दुनिया पहचान सके। इस कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर, इसलिए इनको नाम देना पड़ेगा बेटा। तूने अगर कोई प्लांट खोजा, तूने कोई प्लांट खोजा, इसको नाम ऐसा दे कि दुनिया इसको पहचान सके, कुछ भी नाम देने से नहीं होता। इसको अपन नीम बोलते हैं, दुनिया को पता है कि नीम है ये, इसका नाम है इंडिका, क्या नाम है?
एजहदी रास्ता इंडिका इसका नाम है, इस प्लांट का। वो छोड़ो तुम, इसका नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका। इसको नीम नहीं बोलते अपन, मतलब लोकल नाम इसका नीम है, फॉरेन में नहीं पता ये नीम है करके, इसलिए नॉमेनक्लेचर दे। तूने कोई प्लांट खोजा, ऐसा नाम दे दुनिया जान सके। एनिमल खोजा, सेम केस, इज कॉल्ड एज नामकरण बोलते। अपन नए बच्चे को नाम देते ना अपन, नामकरण, नाम देना पड़ेगा ताकि दुनिया उसको क्या कर सके, पहचान सके। मैंने बोला विराट कोहली, तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? सलमान खान? नहीं। मैंने बोला विराट कोहली, माइंड में क्या आएगा? हाँ, चिकू। कौन है ये? ओके, विराट कोहली का सेकंड नाम चिकू है। आइडेंटिफिकेशन समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मैं रिपीट करता हूं। मैंने बोला पैंथेरा टाइग्रिस, तुम्हारे माइंड में कौन आ रहा? टाइगर, दैट इज कॉल्ड एज। तो पहले मैंने उसका क्या नाम, क्या लिखा? नाम। पैंथेरा टाइग्रिस क्या रखा? नाम। और मैंने बोला पैंथेरा टाइग्रिस, उससे तुम उसको क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई कर रहे हो कि पैंथेरा टाइग्रिस ये एनिमल का नाम है, ये प्लांट नहीं है, और एनिमल में ये शेर का नाम है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, पहचान। ठीक है? ओके, हो गई दो बातें। तूने टिक किया नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन को। उसके बाद में हम पैराग्राफ आगे पढ़ रहे हैं क्या? यही चालू है कि आगे चले गए कुछ? यही है ना? हाँ, तो ये कुछ लाइन टिक कर बेटा। ये नाम देने का सिलसिला किसने शुरू किया बेटा? ये नाम, जैसे बॉटनिकल नाम रखना है तो ये टिक कर आईसीबीएन। बॉटनिकल नाम देना है तो टिक कर आईसीबीएन। कौन है आईसीबीएन? फुल फॉर्म आता है, कौन है आईसीबीएन? हाँ, ये बॉटनी के नाम देते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट होती है, हाँ, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये किसको नाम देती है? बॉटनी को। ठीक किया तूने? भाई कुछ मत पढ़, सब छोड़ दे, सिर्फ ये फुल फॉर्म याद रख। सब छोड़ दे, बाकी फुल फॉर्म याद रख, लर्न कर अभी के अभी। बॉटनी के नाम कौन देता है? आईसीबीएन। मतलब कौन? फुल फॉर्म याद रख, ठीक है? बाकी भूल जा, बाकी भूल जा पूरा। और जूलॉजिकल नाम कौन देता है? हाँ, कौन है ये आईसीजेडएन? बोलो फुल फॉर्म आईसीबीएन। आईसीबीएन बराबर है? क्या है बराबर फिर? फॉर, ऑफ नहीं, फॉर। लर्न करो इसको अच्छे से। आईसीजेडएन हाँ बोलो। है ना, ऑफ एंड फॉर। लर्न किया? हाँ, बोलो, आप बोलो। आईसीबीएन वापस पढ़ो, मुझे 2 सेकंड के अंदर आंसर होना, 2 सेकंड के अंदर। बोलो आईसीजेडएन बराबर है। आईसीबीएन बॉटनिकल। बोलो यादव जी। बॉटनी जूलॉजिकल होगा? नहीं श्योर? आईसीजेडएन
मैंने कितने बार बोला ऑफ एंड फॉर, इसमें कंफ्यूज मत होना। लगने को सिंपल है ये, लेकिन तुम ऑफ एंड फॉर में कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए याद रखो इसे। मैंने क्यों रिपीट किया है स्टेटमेंट, दैट्स द रीजन। बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं ऑफ एंड फॉर में। ये ऑफ कहाँ पे आ रहा है और फॉर कहाँ पे आ रहा है, याद रखना इसको। ये पैंथेरा टाइग्रिस नाम किसने दिया होगा, हम में से किसने दिया क्या? नहीं ना, किसने दिया है? हाँ, ये रहने दो। ये येलो कलर की लाइन टिक करो। एक मिनट पैराग्राफ दिखाओ ये। येलो कलर की लाइन टिक कर। कुछ रूल पढ़ेंगे हम नाम देने के, कुछ रूल पढ़ेंगे हम नाम देने के। बेटा देख लें, नाम देने के कुछ रूल है। पहला, नाम जेनेरिक नेम होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट्स। इसका सिंपल मीनिंग है, ये लिख। पहला नाम होना चाहिए जीनस, सुना है कहीं? दूसरा है स्पेसीज, जैसे आपका सरनेम और नाम। जैसे पहले कहीं कहीं ऐसे फॉर्म रहते हैं जहाँ पे सरनेम लिखना पड़ता पहले, और बाद में मिडल नेम, और बाद में आपका नाम, ऐसे होता है। तो यहाँ पे पहले सरनेम आएगा, बाद में आपका नाम आएगा। सरनेम मतलब कौन, जो कॉमन होता है, और स्पेसिस मतलब आप खुद, इंडिविजुअल। फैमिली का नाम जीनस, और आप खुद स्पेसिस, ठीक है। तो जेनेरिक नेम का मतलब कौन है बेटा, जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब कौन है, स्पेसिस। समझा? जैसे एग्जांपल, टाइग्रिस कौन है, स्पेसिस। पैंथेरा कौन है, जीनस। समझा मैंने क्या बोला? पैंथेरा जीनस, पार्डस स्पेसीज। पार्डस का मतलब होता है लेपर्ड। व्हाट इज पार्डस? लेपर्ड। पैंथेरा कौन है, जीनस। और लियो का मतलब लॉयन। लियो का मतलब लॉयन, पता है ना? लॉयन और शेर में फर्क पता है, लॉयन और टाइगर में? कि शेर मतलब कौन रे, शेर मतलब लायन। शेर मतलब टाइगर कि लायन? है ना, शेर आया, शेर आया। कौन सा शेर आया, लायन आया कि टाइगर आया? ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लो पहले। गुजरात में एक जगह है कच्छ, कच्छ के थोड़ा पहले वहां पे लायन घूमते रहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं लोग, बोल एक बार थोड़ा सर्च करना। वो लायन मतलब शेर बोलते हैं कि सिंह बोलते हैं? हाँ, गुजराती में क्या बोलते हैं, वही बोलेंगे ना। कितने नाम है यहाँ पे? अरे भाई ये कितने नाम है, इसलिए इसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लिख लो। व्हाट इज बाइनोमियल? दो। व्हाट इज बाइनोमियल? व्हाट इज दो? एक का नाम दूसरे का नाम। हाँ, ये लिख लो बेटा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम, हमेशा दो नाम होने चाहिए, चाहे वो प्लांट का हो या कि एनिमल का हो, या फिर तुम्हारा हो। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है होमोसेपियन। क्या नाम है तुम्हारा? इसमें होमो कौन है, जीनस, और सेपियन कौन है, स्पेसीज। यू आर होमोसेपियन। लिख लिया इतना? तो नोमेनक्लेचर में कितने नाम आने चाहिए? इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जल्दी लिखो इसे।
वो पैराग्राफ फिनिश करना है, बाइनोमियल वाला लिखना हो गया ये। हाँ, तो पैंथेरा कौन है बेटा? जीनस। पैंथेरा का एक्चुअल मीनिंग होता है बड़ी बिल्ली। व्हाट इज पैंथेरा? बड़ी बिल्ली। और छोटी बिल्ली घर में होती है, उसको फेलिस बोलते हैं, वो अलग चीज है, हम पढ़ेंगे उसको आगे। बड़ी बिल्ली का मतलब है पैंथेरा। बड़ी बिल्ली में 3 बिल्ली आती है, एक एक एक, समझा? तो ये है बड़ी बिल्ली। कभी कभी लोग इसको भी पाल देते हैं, पालते हैं ना, दुबई में देखना तुम। हाँ, तुमको इच्छा है क्या बड़ी बिल्ली को पालने का? परमिशन निकालो गवर्नमेंट से पहले, हमें शेर पालना है। घर में चोर आते हैं ना। हाँ चोर क्या कोई नहीं आएगा घर में तुम खुद नहीं जाएंगे घर में। ये जो नाम वाला चीज है, बाइनोमियल नाम वाली चीज है, ये किसने लिखी थी पहली बार? टिक्कर। टिक्कर, आई एम पिकर। ये जो नामकरण होता है, इसको दो नाम दो, जीनस को नाम दो, स्पीसीज को नाम दो, नाम करो, ये किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही सेकंड नाम होता है साइंटिफिक नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कोई सेकंड नाम है। मैं जितना टिक कर रहा हूं बेटा, उतना ही टिक कर, उतना ही पढ़। Who firstly given the binomial nomenclature? कार्लस लिनियस। इस नोमेनक्लेचर का सेकंड नाम क्या है? साइंटिफिक नेम। बस इतना ही याद रख। अब ये बता, मैंगो का नाम आता है मैंजीफेरा इंडिका। व्हाट इज मैंगो? मैंजीफेरा इंडिका। इसमें बता मैंजीफेरा कौन है और इंडिका? वेरी गुड। स्पेसिस को और एक नाम है, स्पेसिस को बोलना स्पेसिफिक एपिथेट्स। स्पेसिस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट्स। क्लियर हुआ क्या? मैंजीफेरा इंडिका, दैट इज मैंगो। अब ये लास्ट टॉपिक है, सुन लो, यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। ये कुछ नियम है नाम देने के। कुछ लोग नाम अपना, कभी कभी किसी गांव को नाम होता है उसके सरनेम के हिसाब से। जैसे इधर कारंजा है लाड़, इधर कारंजा है नागपुर रोड पे, कौन सा तो भी नाम है, उसको कारंजा के आगे एक नाम लगाते ना, घाड़गे। सरनेम लगाया खुद का, मुझे नहीं पता, है ना। ये नवाथे स्क्वायर है ना, ये नवाथे चौक नहीं, ये नाम है किसी का, नवाथे नाम है ना। हाँ, ये नाम है, मतलब किसी गांव को खुद का नाम लगाया जाता है। सुनो, पहला नियम, नियम याद रखो। आईएमपी है, मैंने येलो कलर किया, इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नियम आते हैं, तुम नाम के मतलब क्या रेफरेंस लेके तुम नाम लिखेंगे। पहला रेफरेंस है बेटा कि ये नाम जो है वो लैटिन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? जैसे पुरानी भाषा है, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, अरेबिक, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, अरेबिक, है ना। तो ये लैटिन से निकला है नाम। उसके बाद में इसको कैसे लिखा जाता है अपन? इटैलिक क्या होता है? ये तिरछे वर्ड होते हैं ना, इटैलिक। ये टाइपिंग करते वक्त तो इटैलिक कमांड देता है ना, तिरछे हो जाते हैं ना इससे। हाँ, तो बताइए कहाँ से निकाले हैं ये नाम, कैसे लिखे जाते हैं? हाँ, ठीक है, ओके। ये पहला नियम समझ में आया सर, लैटिन और इटालिक। ठीक है सर, दूसरा क्या है? दूसरा सुन, तो सबसे पहले तू जीनस लिखेगा। क्या लिखेगा?
और उसके बाद लिखेगा स्पेसीज। नाम लिखते वक्त सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद स्पेसीज आएगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आया। और उसमें भी एक कंसेप्ट है, जीनस नाम लिखते समय, देख बेटा, जीनस नाम लिखते समय जीनस का जी बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये बात देख ले। मैंजीफेरा, मैंजीफेरा में यम देख बड़ा है ना, कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल। और ये स्पेसीज जो होता है इंडिका, इसका स्मॉल होना चाहिए, आई स्मॉल। ये वर्ड याद रख पहले। तो पहले कौन लिखेगा, बाद में। हाँ, जीनस में जब भी तू नाम लिखेगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। स्पेसिस का फर्स्ट लेटर स्मॉल, कैपिटल नहीं स्मॉल। स्पेसिस का फर्स्ट लेटर, बात दिमाग में गई क्या? ये नियम सबसे आईएमपी है। जीनस का फर्स्ट लेटर और स्पेसिस का फर्स्ट लेटर स्मॉल। हो गया सर, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद में अगर तू इसे हाथों से लिखेगा, हाथों से लिखेगा, मैं हाथों से लिख रहा हूं, तो डेफिनेटली इसके नीचे अंडरलाइन खींचना। देख मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको हाथों से लिख रहा हूं अपने मैंजीफेरा इंडिका, तो अंडरलाइन खींचना इसके नीचे। समझ में आया? लेकिन टाइप कर रहा है तो इसको क्या कर रहा है, तो इसको सीधा तू इटैलिक लिख। क्या कर, रिपीट कर। टाइपिंग करेगा तो हाथ से लिखेगा तो, नियम रिपीट कर। टाइपिंग करेगा तो, हाथ से लिखेगा तो, चलो समझ में आया। ठीक है, ओके। तो उन्होंने बोला अगर लिखता है तो उसको अंडरलाइन कर, लेकिन अगर प्रिंटेड करता है, यू नो व्हाट इज प्रिंटेड, वो टाइपिंग के बाद, तो कैसे आएगा वो, इटालिक, इटालिक आएगा, ये इटालिक आएगा। हाँ सर समझ में आया नियम क्या है। एंड लास्ट नियम सुन ले, नहीं वही लिखा है 4 नंबर का पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। ये जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और स्पेसिस का स्मॉल, बस वही लिखा है उधर, और कुछ नहीं है। हो गया? 5वां नियम नहीं है क्या? इतने नियम है। ओके, किसने बोला 5वां नियम नहीं है? ये है ना 5वां नियम, किताब में नहीं है? ऐसे कैसे होगा सकता है? हाँ हाँ हाँ, वो 5वां पॉइंट है बेटा। साइंटिस्ट का नाम है ना, साइंटिस्ट रह गया ना जिसने लिखा है। इसका सीधा नियम ऐसा है कि जो साइंटिस्ट के नाम लिख रहा है, जो साइंटिस्ट ये लिख रहा है, जैसे कि मैंजीफेरा, जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम लिखा है इंडिका, तो वो साइंटिस्ट सबसे लास्ट में खुद का नाम लिख सकता है। लिनियस, जैसे कार्लस लिनियस ने नाम लिखा ना, ये तो ये मैंजीफेरा कौन है, जीनस। इंडिका कौन है, तो जिसने साइंटिस्ट ने लिखा है वो अपना नाम लिख सकता है एकदम एकदम लास्ट में से। लीन का मतलब क्या है, लीनियस। समझा ना? हाँ, जैसे अंजर ने अगर ये नाम खोजा तो सबसे लास्ट उसका नाम आएगा, बराबर है? ऐसा है बेटा, ये हो गया। तो नियम एक बार